आजाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग। पोलिंग स्टेशन के बाहर गहमा गहमी, वोटर्स की कतारें। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर, भिंबर और कोटली में नून लीग पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आईपीपी और जमात इस्लामी भी मैदान में। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है, जिनमें मर्द वोटर्स 7,25,118 और खवातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। मीरपुर डिवीजन में 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला मीरपुर के 4 हलकों में 597, जिला कोटली के 6 हलकों में 117 और जिला भिंबर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हकाइक मस्क नहीं कर सकता। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान हकाइक मस्क करने की एक और नाकाम भारतीय कोशिश है। भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कायम है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। अल अरबिया न्यूज़ ने ईरानी ज़राए से बताया, मुज़ाकरात जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया, मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान का पहले आपने हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत फी बैरल $90 से भी नीचे आ गई। इस वक्त 6.33% कमी के साथ फी बैरल $92.14 पर ट्रेडिंग। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 6.29% सस्ता, फी बैरल कीमत $84.81 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 4,832 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,75,853 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने फूल रखे। फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने ऐसा बाब रकम किया जिसे आने वाली नस्लें फख्र से याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल केस की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीर हुसैन कियानी ने कहा, कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। मुलजिम से अब मोबाइल फोन बरामद करना है। के इलेक्ट्रिक ने 22 घंटे बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी। शहर के मुतासरा इलाकों को पानी की फराहमी दोबारा शुरू हो गई। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है, बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक के केबल फॉल्ट के बायस हुई। कराची को तकरीबन 48 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा।
आज़ाद कश्मीर के अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान वोट का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और कौमी मफाद मद्देनजर रखते हुए करें। आज़ाद कश्मीर की पायदार तरक्की मौशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम, कहा अवाम इन अनासर के धोखे में ना आए जो माजी में बड़े बड़े वादे करते रहे मगर कामयाबी के बाद अवामी मसाइल फरामोश कर दिए। वोट डालने से पहले अवाम से किए गए अधूरे वादों का ज़रूर जायजा लें। इलेक्शन 2026 ईपुर डिवीजन से शुरू हो रहा है। आवाम से जोर अपील करता हूँ इसमें भरपूर शिरकत करें। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर होंगी। क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील, कहा हर शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। आवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करे। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर होशाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा कश्मीर में इस वक्त मेले का समा है। इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। सिंध से केपी तक के सियासी रहनुमा कश्मीर में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने के लिए नाकाम कोशिश की जा रही है। उम्मीद है वोटर टर्नआउट पिछले इलेक्शन से ज्यादा होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए। अब इस शख्स ने दौराने तफ्तीश ये इंकशाफ किया है मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। जॉइंट एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे तहकीकात जारी है। मजीद मवाद बरामद किया है। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के अकाउंट्स शामिल हैं। पहले दिन से कह रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ मस्क करने के मुतरादिफ है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इलाकाई आलमी अमन खतरे में डालने की भारतीय पॉलिसी का आगाज़ है। भारतीय इल्ज़ामात जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का मकसद खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय जाहिरियत का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। मोदी के गोदी मीडिया पर घर से आवाजें उठने लगी। भारतीय तालिबान ने मोदी के गोदी मीडिया के झूठ बेनकाब कर दिए। नेहा बोरा ने बताया भारतीय पुलिस ने कश्मीरियों पर पैलेट गन से फायरिंग इतनी आम कर दी कि दिल्ली तक पहुंच गई। जो जुल्म सितम कश्मीर में हो रहे थे वो नई दिल्ली तक पहुंच गए। हम चुप रहे, कश्मीर में ये सब होने दिया। गोदी मीडिया उन्हें गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट कहता था। आज गोदी मीडिया हमें एजेंट कह रहा है तो पता चल रहा है गोदी मीडिया पहले भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है। हम समझते थे हमारे बच्चे महफूज हैं लेकिन ऐसा नहीं। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। अल अरबिया न्यूज़ ने ईरानी ज़राए से बताया मुज़ाकरात जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान का पहले आपने हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। कहा आपने हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं।
अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टन्स कहते हैं सदर ट्रंप ईरान पर मजीद हमलों की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। अमेरिका जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सदर ट्रंप सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। हालिया दिनों में ओमान, ईरान और हमारे दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राबते में रहे हैं। अमेरिका के साथ पैगामात का फाल तौर पर तबादला किया जा रहा है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तान और कतर की सालिसी में किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ऑस्ट्रियन नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा हमले के दौरान तेहरान की अवलीन तरजीह अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है। ईरान ने 30 दिनों में आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरने की यकीन दहानी का वादा पूरा किया। अमेरिका ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही जहाज रानी वाकयात को बहाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। एक साल में तीसरी मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमलों से ईरान की सिफारतकारी को धोखा दिया गया। अमेरिका मफाहमत की याददाश्त के तहत ईरान के मुंजमिन असासों को जारी करने में नाकाम रहा है। अमरीकी सदर के ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी हुई। ब्रेंट खाम तेल 5.58% सस्ता होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $91.38 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5.46% कमी के बाद $84.43 फ़ी बैरल हो गई। एक वजीर आजम, 4 गुजरावाला वाला पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये जमहूरी दहशतगर्दी हो रही है हमारे ऊपर। इस निजाम में मुस्तफा कमाल वफाकी वजीर है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी वफाकी वजारत पे। मुझसे छीन लो वफाकी वजारत, मेरे लोगों को इख्तियारात दो। एक वजीर आजम और 4 वज़राए आला वाला निज़ाम नाकाम हो गया। अब ये मजीद नहीं चलेगा। मुझसे वफाकी वजारत छीन लो, लेकिन मेरे लोगों को इख्तियारात और वसाइल दो। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब, कहा 28वीं तरमीम में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के क़याम का तरीक़ेकार भी लिखवाना पड़ेगा, जिसे आईन पाकिस्तान कहते हैं। इस किताब में हमारे हुकूक नहीं लिखे गए, हमें अपने हुकूक इस आइन की किताब में दर्ज कराने हैं। विफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा, हमारे नाम पर पैसे दे रहा है। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को कहा था तुम्हें टिकट देंगे, नहीं। यहाँ से असल एमक्यूएम को पहचानिए। इख्तिदार की मोहताजी नहीं है महाजरों को और एमक्यूएम वाले। ये खुददारी वाले लोग हैं जो एमक्यूएम के कारकुनान चला। ये ओहदे मांगते नहीं है, और एमक्यूएम में जो नहीं मांगता उसके पीछे एमक्यूएम दौड़ती है, जो मांगता है उसकी जूतियां गिर जाती। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की नाम लिए बगैर मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह ने कहा तंजीम आना नहीं रखती, यहाँ ओहदे नहीं मांगे जाते। एमक्यूएम में जो ओहदे मांगते हैं वो जूतियां रगड़ते रह जाते हैं। एमक्यूएम में सब कारकुन हैं, कोई ओहदेदार नहीं। कारकुनान बताएं ओहदे साजिश करने वालों को दें या मांगने वालों को दिए जाएं। जो एमक्यूएम में नहीं रहा कूड़ेदान में डाल दिया जाता है।